फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यंग्स मॉडुलस के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, और आपको अगर कहीं भी डाउट होता है ना, मुझे कमेंट करिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी आप देखोगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले की जो वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था न्यूमेरिकल के बारे में, मैंने एक सिंपल बार यानी रॉड के बारे में बात किया था ना, रॉड जैसे सरिया होता है ना, उसके बारे में। लेकिन आज जो मैंने डिफरेंट टॉपिक लिया है, आज जो क्वेश्चन वही है, बट इसमें ना हमने एक पाइप लिया है, ठीक है ना। एक स्टील पाइप है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, बट आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा देखने के लिए। यहाँ पे एक स्टील की पाइप है जिसकी लेंथ है 2 मीटर है, और इस लेंथ को ना हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं mm में, ठीक है ना। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। mm में कन्वर्ट करने के बाद से एक्चुअली हमारे पास आ गया 2000 mm आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि डायमीटर कितना है, डायमीटर यानी कि डी कितना है, तो डी यहाँ पे 20 mm है ना। 20 mm को जो मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। ये क्योंकि मीटर mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.02 mm 0.02 मीटर ये हो जाएगा इसका डायमीटर। तो एक्चुअली अब आगे देखते हैं। और इस पर जो फोर्स है ना, इस पर फोर्स यानी F, जिसे हम P भी कहते हैं, तो फोर्स जो आप यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो 10,000 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे किलो न्यूटन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर न्यूटन दे दिया है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमको न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूटन में यहाँ पे 10,000 न्यूटन दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ पाइप। पाइप की जो लेंथ है ना वो 0.4 mm बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? जब इस पर लोड लगाया ना पाइप के ऊपर, मैकेनिकल टेस्ट के लिए जब इस पर लोड लगाया तो ये 0.4 mm पाइप की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी? 2 मीटर थी, लेकिन 2 मीटर में 0.4 mm ये इंक्रीज हो गई लोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा। अभी तो क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए एक्चुअली करना क्या है, अभी इसको हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। अभी आप देखो, यंग्स मॉडुलस यानी y की फॉर्मूला क्या है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, या राइज अपन रन भी कहते हैं या स्लोप भी कहते हैं। तो हम फॉर्मूला इसी को हम फोकस करेंगे और इसी पे अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर इसी पे निकल के आएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टेप 1 में क्या करते हैं। तो देखो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेप 1 में हमारा दिया है कितना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना। तो देखो अभी क्या ना, पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था ना, वो सिंपल बार के लिए किया था। ये सरिया जो मतलब जिसका डायमीटर है वो थिकनेस है, उसका अंदर खोखला नहीं है। अभी क्या ना, पाइप जो मैं लिया ना, आज के क्वेश्चन में पाइप लिया हूँ, तो पाइप क्या खोखला होता है, अंदर से भाग खाली रहता है, इसलिए खोखला कहता है। अभी क्या है, इसका डायमीटर जो है ना, अभी डी जो दिया हुआ है मीटर में, यानी कि वो 2 मीटर दिया हुआ था। अभी अपना डायमीटर जो है ना 20 mm दिया हुआ है, तो mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद से हमारे पास जो आया ये 0.2 मीटर आया। अभी क्या करता हूँ, क्योंकि ये पाइप है, खोखला है, इसके लिए अभी अगर सरिया बार रहता ना तो उसमें अलग ही फॉर्मूला हम अप्लाई करते। इसके जगह पे हम पाई डी स्क्वायर अपन 4 अप्लाई करते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये पाइप है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर हम यूज करेंगे, ओके। अभी क्या करना है कि अभी देखो, हमने एक बेसिक फॉर्मूला जो है ना, आर इक्वल टू होता है, आर मतलब त्रिज्या होता है ना एक सर्कल में, आर, ये आर है, ठीक है ना। आर इक्वल टू क्या होता है, ये पूरे का d/2 होता है, ठीक है ना। तो d/2 क्या है, d/2, d यानी अपना d ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 0.2 मीटर है। तो अभी हम 0.2 मीटर को डिवाइड करता हूँ 2 से, एज पर फॉर्मूला, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.01, राइट। 0.01 आ गया क्या, आर आ गया। अभी सिंपली हमको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके अंदर हमको इस वैल्यू को, आर की वैल्यू को पुट करनी है और निकालनी है कितनी आ रही है। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखिए एरिया में एज पर फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करता हूँ, पाई की वैल्यू यहाँ पे है इनटू, और अपना आर की वैल्यू ये निकल चुकी है ये वाली, ओके। 0.01 का
स्क्वायर कर दिया। अब ये फाइनल कैलकुलेशन करोगे ना तो इतना आएगा 0.0000314 एम स्क्वायर रहेगा, है ना, क्योंकि एरिया जो एम स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी एरिया की। तो अपना तो ये निकल गया, एरिया निकल गया। अब बाकी कुछ करना नहीं है, आगे बहुत आसान है। अभी देखो एक चीज़ नोट में आपको बता देता हूँ। अभी क्या ना, अभी हमने जो चीज़ें बताई है आपको, पाई आर स्क्वायर जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो अपना पाइप के लिए यूज कर रहे हैं। अगर बार या सरिया रहता ना, उसका अगर डी दिया रहता डायमीटर, तो उसके लिए हम पाई डी स्क्वायर अपन 4 का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि ये पाइप है और पाइप खोखला होता है, तो हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेस निकाल देता हूँ। पहले मैं स्ट्रेस वन बाई वन स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अभी स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या आती है, फोर्स अपन ए होती है। तो फोर्स अपना 10,000 न्यूटन दिया है क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन यहाँ पे 10,000 न्यूटन दिया है फोर्स। यहाँ पे आप देखिएगा 10,000 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 10,000 न्यूटन फोर्स दिया है ना, अभी अपना एरिया कितना निकल गया है 0.00314 एम स्क्वायर। अभी किधर, ये देखिए एरिया में जो अभी निकाला है ना, ये एरिया है। तो हमने इसमें फॉर्मूले में पुट किया, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद से हमारा फाइनली जो आंसर है ना, इतना निकल गया है। यानी स्ट्रेस की जो वैल्यू है ना, ये एन पर एम स्क्वायर है। एन ऊपर है और डिवाइड में एम स्क्वायर है ना। तो अभी क्या, अभी अपना 31 84 71 33.7579 एन बाई एम स्क्वायर, ये निकल के आ रही है स्ट्रेस। अभी चलो सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ। अभी स्ट्रेस तो निकल गया, अब स्ट्रेन निकालता हूँ। अब स्ट्रेन क्या होती है, डेल एल अपन एल होती है। डेल एल क्या होता है फ्रेंड्स, ये चेंज इन लेंथ होता है पाइप की, है ना। और एल क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ होता है। अब एल क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, जैसे कि पाइप का जो ओरिजिनल लेंथ है ना, यहाँ पे दिया गया था स्टील पाइप का, ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ये वाला, यानी कि 2000 mm ये ओरिजिनल लेंथ है। अभी क्या करोगे कि ये 0.4 mm तो डेल एल है, 0.4 किधर दिया है, ये दिया है ना, डेल एल 0.4 mm है। ये पाइप की जो लेंथ है, जो इंक्रीज हुई थी लोड लगाने की वजह से 0.4 mm, ये वही है। तभी क्या है, डेल एल अपन एल, ये फॉर्मूले में इसको पुट करता हूँ। पुट करने के बाद से हमारा इतना आता है 0.0002। ये डायमेंशन लेस होगा क्योंकि mm से mm कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये डायमेंशन लेस होता है। तो हमारा वैल्यू इतना आ गया। अब हमको करना क्या है ना, पुट द वैल्यूज इन द वाई। यंग मॉडुलस के फॉर्मूले में हम इस दोनों वैल्यू का, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू को पुट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे, अभी हमारे सामने मैं फॉर्मूले को जब पुट करता हूँ ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। फाइनली ये पुट करने के बाद से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू निकल के आएगी ना यंग मॉडुलस की, ये इतना n बाई एम स्क्वायर है। अभी हमको सिंप्लीफाई वर्ड में इसको लिखना है, ठीक है ना। अब इतना लंबा चौड़ा तो हम लिख नहीं सकते, है ना, इसको सिंपल करना पड़ेगा ना। तो सिंपल करने के लिए हम 1.59 इंटू 10 टू द पावर 11 n बाई एम स्क्वायर, ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 12 डिजिट है और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 11 डिजिट हो रही है, इसलिए इसे 10 टू द पावर 11 n बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गई, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन बहुत इजी है। आप लिखिएगा कि स्टील पाइप की ओरिजिनल लेंथ जो है ना, वो 3 मीटर है, राइट। लोड जो है इस पे लगाने पे उसकी जो लेंथ है ना, पाइप की लेंथ है 0.6 mm इंक्रीज हो रही है, ओनली 0.6 mm, मतलब इतना लेंथ है ओरिजिनल और इतना ही हमारा इंक्रीज हुआ mm में। ये मीटर में है और ये mm में, इतना mm इंक्रीज हुआ। अभी करना क्या, अभी ये देखो, अभी स्ट्रेन निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको सिंपल फॉर्मूला वही है जो मैं बताया, डेल एल अपन एल होता है, राइट। अभी एल इक्वल टू क्या है, 3 mm है ना। अभी डेल एल अपना कितना है, 0.6 mm है, ठीक है। तो अभी mm में है, इसको मीटर में जब मैंने कन्वर्ट किया तो इतना आ गया। अब स्टेप 1 में क्या, फॉर्मूले के अंदर मैं इसको पुट करता हूँ। अभी ये पुट करने के बाद से हमारा वैल्यूज कितना आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अभी अब इसको सिंपल वर्ड में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपना स्ट्रेन इक्वल टू
2 इंटू, अब ये 4 डिजिट है ना इधर, मैं अब राइट से लेफ्ट की तरफ 4 वैल्यूज है, तो 2 को मैं यहाँ पे लाता हूँ और ये 4 वैल्यूज को क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आप समझ गए होंगे और आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद था इसमें यंग्स मॉडुलस के ऊपर, पाइप के ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि हमने बार के ऊपर बना लिया था, रॉड के ऊपर बना लिया था, और पाइप में कैसे हम यूज करते हैं बस हमारा वही चेंजेस था जो मैं आपको बताया था। ये वाला जो नोट है आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत ईजी है, आपको समझ में आने लगेगा तो बहुत आसान रहेगा। आप खुद से भी ट्राई करिएगा, इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।